बात करेंगे थोड़ा, है ना। तो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड कि जो एनिमल किंगडम है, पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था। एनिमल किंगडम में इंपॉर्टेंट आइडिया ये होता है कि आप टोटल ये देखते हो कि जो 1.2 मिलियन स्पीशीज हैं, मतलब 1.2 लाख, 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख, ये 1.2 मिलियन स्पीशीज हैं। इनको टोटल 30 अराउंड ग्रुप्स में, 30 जो फाइला हैं, फाइला मतलब जो ग्रुप्स हैं इसके नीचे, उसमें डिवाइड किया हुआ है ना। ये बात हमने डिस्कस की थी उस दिन। तो 30 फाइला में दो तरह के फाइला हम लोग देखते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, वन आर मेजर फाइला और अनदर आर स्मॉलर, यानी कि माइनर फाइला। माइनर फाइला, ठीक है। सिंगुलर जब बोलोगे तो फाइलम बोलोगे, प्लूरल में बोलोगे तो फाइला बोलोगे। तो मेजर जो है, दीज आर टोटल 9 मेजर हैं। कितने हमारे पास? 9 है। और बाकी जो हैं अराउंड 21। मतलब ये जो नंबर है ना, इट इज अराउंड 30। अभी क्या है कि जैसे जैसे रिसर्चेस आगे हो रही हैं तो फाइला, ये माइनर फाइला जुड़ते जाते हैं, नया नाम आते जाता है। तो अराउंड, मतलब ये पहले 26 थे, अभी अराउंड 30 के ये हैं। और आपके स्टडी, जो आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास टोटल 11 वी विल बी डिस्कसिंग। तो 11 में 9, मतलब 11 आर इन सिलेबस। मैं लिख देता हूँ उस बात को, और पहले भी हालांकि लिख दिया था, तो ये बस रिवीजन है एक बात का। तो क्या है कि देर आर टोटल 11 फाइला आर इन सिलेबस। सिलेबस में 11 है टोटल मिला करके, है ना। उनमें से क्या कहते हो कि उनमें से मेजर कितने हैं? मेजर टोटल 9 हमारे सिलेबस में तो है ही, 9 मेजर हैं। और 2 जो हैं, दीज आर माइनर फाइला। और मैंने नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से एक लिस्ट बनाई थी पहले, तो वो तो है ही। और यहाँ पे 9 मेजर को पढ़ेंगे हम, 2 माइनर फाइलम को पढ़ेंगे। पिछले वाली क्लास में जो लिस्ट दी हुई है उसको आप एक बार कंसिडर कर लोगे। 9 मेजर में हम लोग शुरू करते हैं, जो पोरीफेरा से लेके और आगे जो है वो कॉर्डेटा तक के 9 जो फाइलम है वो पहुंचते हैं। और 2 माइनर हैं बीच में, ठीक है। तो आपके लिए दोबारा से फास्ट में एक बार लिख देता हूं। सबसे पहला जो फाइलम वहां पे काउंट करते हो आप, वो होता है पोरीफेरा। दूसरा होता है नाइडेरिया। तीसरा होता है माइनर फाइलम है, अलग कलर से लिखूंगा, टीनो फोरा। उसके बाद मेजर फाइलम, उसके बाद आता है प्लेटीहेल्मंथस। ये बैकबोन है एक तरीके से, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये आपको जो है हमेशा याद रहना चाहिए। जूलॉजी पढ़ोगे, एनिमल साइंस पढ़ोगे, तो फाइलम तो एकदम टिप्स पे रहेगा। ओवरऑल सारी जो स्टडीज हैं वो इन्हीं के अंडर इर्द गिर्द रहेगी। पूरी जो एनिमल साइंस है, ह्यूमन साइंस है, तो वो सारा यहीं से होके आगे बढ़ता है। प्लेटी हेलमेंथ्स, ठीक है। उसके बाद निमेट हेलमेंथ, उसके बाद एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा। एंड फाइनली एक माइनर फाइलम और है यहाँ पे, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है। और लास्टली कॉर्डेटा, CHORDATA। यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, ये लार्जेस्ट होगा। आर्थ्रोपोडा जो है, दीज आर
ये लार्जेस्ट फाइलम है, 9 लाख स्पीशीज हैं इसके। सेकंड लार्जेस्ट में आपका जो है ये आ जाता है 70,000 स्पीशीज। और थर्ड में आपका आ जाता है कॉर्डेटा, 50,000 स्पीशीज। जो टीनोफोरा और हेमिकॉर्डेटा ये तो फ्यू हंड्रेड वाले केसेस हैं, बाकी सबके अंदर आप मान लो ऑन एन एवरेज 10,000 स्पीशीज होते हैं, हर एक के अंदर 10,000 के अलावा है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंकिंग अगर देखें तो दिस इज रैंक 1, मोलस्का इज रैंक 2 एंड कॉर्डेटा इज रैंक 3। जो रेस्ट ऑफ फाइला है, रेस्ट मेजर फाइला इंक्लूड एवरेज 10,000 स्पीशीज। ठीक है, रेस्ट के अंदर ये 10,000 के करीब स्पीशीज आते हैं, और बाकी यहाँ पे जो है तीनों को, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और जो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आपसे, कॉर्डेटा, इन तीनों को आपने एक बार समझ लिया, देख लिया कि ये नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से मेजॉरिटी में है ना। और सबसे ज्यादा जो डोमिनेट कर रहा है वो आर्थ्रोपोड कर रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई जो सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, मतलब मोर देन 80% ऑफ द एनिमल किंगडम किनके रिकॉर्ड में है, तो आर्थ्रोपोडा के रिकॉर्ड में। ठीक है, तो ये फाइलम है। और आप एक चीज देखो कि कल भी मैम ने आपको बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता, फाइलोजेनेटिक इंक्रीज होती है, जिसको आप कहते हो कि इवोल्यूशनरी आइडिया है, और इवोल्यूशन में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है। तो हमने भी आपको बताया था कि पोरीफेरा से, और जब कॉर्डेटा की तरफ जाएंगे, यहाँ पे पोरीफेरा से कॉर्डेटा की तरफ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है। तो आप क्या कहते हो यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी मतलब एवोल्यूशन हो रहा है। पोरीफेरा सबसे सिंपल है, और जो कॉर्डेटा हैं दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस। ठीक है, हम लोग जो आते हैं, ह्यूमंस जो आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन कॉर्डेटा, वो कॉर्डेटा के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे फंडामेंट्स हैं एनिमल क्लासिफिकेशन को करने के लिए, कई सारे आइडियाज हैं जिसके बेस पे हम लेके चलते हैं। तो वही आइडियाज पे हम बात करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कुछ, जैसे मैंने 5 किंगडम सिस्टम की बात की थी, ठीक है, तो उसमें आपको बताया भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। उसमें हम लोग जो है सेल वॉल देख लेते हैं, हम लोग जो है सेल के नंबर देख लेते हैं, न्यूक्लियस देख लेते हैं, या फिर जो है ऑर्गन लेवल से लेके ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी प्लान क्या है, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी देख ले रहे हैं, न्यूट्रिशन देख ले रहे हैं। तो वो सारी चीजों से आप क्लासिफाई करो 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो आपको जो है उधर ये भी डिस्कशन पता चला कि पहले कैसे, जब हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो 2 किंगडम सिस्टम आता था, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, इसी तरह से अभी 5 है। और कमिंग टाइम में, मतलब जो अभी आ चुका है वैसे सिस्टम, बट हमारे सिलेबस में उस पे उसको जो है फॉलो नहीं कर रहे ज्यादा, बस उसका एक बार नाम लिया जाता, 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, तो एक बार कह देते हैं 3 डोमेन सिस्टम, तो वहां पे तो आप ये देखते हो कि 6 किंगडम इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो भी अभी एक सिस्टम है। तो जब हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर हो गए, तो हमने 5 किंगडम सिस्टम को जो है एकदम समझ लिया था, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे, एनिमेलिया को समझते हैं, और एनिमेलिया के लिए फंडामेंटल क्या क्या है। ठीक है, तो एनिमल्स के लिए, एनिमल की डेफिनेशन पहले पहले तो मुझे पता हो, है ना, व्हाट आर एनिमल्स। तो व्हाट आर एनिमल्स, एनिमल्स किनको कहोगे। तो एनिमल्स के लिए मैंने कहा 4 स्टेप डेफिनेशन थी। सबसे पहले एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक। ठीक है,
और क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। विदाउट एनी सेल वॉल। ठीक है, तो हाउ मेनी क्राइटेरिया यू टुक फॉर द क्लासिफिक फॉर द डेफिनेशन? मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफ्स और विदाउट सेल वॉल। तो एनिमल्स की डेफिनेशन यही है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्यूलर हैं, यूकैरियोट हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, उनकी क्लासिफिकेशन पे हमें वर्क करना है, उन्हें समझना है कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो उनकी क्लासिफिकेशन के लिए कुछ एक बेसिक आइडियाज हैं जो हम अप्लाई करते हैं। एक तो आइडिया अप्लाई करते हैं हम जर्म लेयर का। ध्यान से सुनना। सबसे पहली एक आइडिया होता है जिसको हम जर्म लेयर का आइडिया यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं भाई, जो आइडिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, थर्ड आइडिया वी यूज एनिमल क्लासिफिकेशन में सिमेट्री का। एनिमल क्लासिफिकेशन में फिर सिमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, किस तरह से जो है उनकी सिमेट्री है ये देखते हैं। चौथा आइडिया हम लोग लेते हैं बॉडी कैविटी का। बॉडी कैविटी या सीलोम का आइडिया। बॉडी कैविटी या सीलोम का आइडिया, ये 4 इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। और फिफ्थ आइडिया हम लोग लेते हैं, एक और आइडिया जो है दैट इज, वो थोड़ा सा आगे यूज होता है। अनदर आइडिया इज फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अनदर आइडिया इज फेट ऑफ, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। बच्चों, जिस तरह से आपने लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफाई किया, मोनेरा से लेके और एनिमेलिया तक, और डिफरेंट बेसिस लिखे वहां पे, आप अलग अलग बेस पे कर रहे थे, आप सेल वॉल पे कर रहे थे। अब सवाल ये है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई 5 किंगडम सिस्टम किस किस बेस पर करते हो, तो आप बोलोगे कि सर हम तो न्यूक्लियस पे करते हैं, है ना, हम तो सेल वॉल पे करते हैं, ठीक है, हम तो नंबर ऑफ सेल पे करते हैं, हम न्यूट्रिशन पे करते हैं। ठीक है, तो ये आइडियाज हम यूज करते हैं 5 किंगडम सिस्टम में, विटेकर के क्लासिफिकेशन में। और जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो एनिमल्स हैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफ हैं विदाउट सेल वॉल, ये मेंबर्स हैं, तो इनको आप कैसे क्लासिफाई करते हो? तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने में। दीज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस, तो उन्हें कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, उसके लिए हम लोग जर्म लेयर की बात करते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल आइडियाज कई सारे इसमें, एम्ब्रियो का स्टडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला आइडिया जर्म लेयर से हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है जी। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं। तीसरा हम सिमेट्री को आइडिया मान लेते हैं फंडामेंटल। हम बॉडी कैविटी को आइडिया मान लेते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है एम्ब्रियो के अंदर ही होगा, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर से फ्यूचर में क्या बनेगा, इस बात को भी हम लोग आइडिया के तौर पे यूज करते हैं। तो बात हो गई सही, हम 5 फंडामेंटल जो डिटेल्स हैं उनके बेस पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर रहे हैं। हर बच्चे को ये बात पांचों पता हो। अब सवाल ये कि पता तब हो जब मुझे खुद ये क्लियरेंस आ रही हो कि व्हाट इज अ जर्म लेयर। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे कि जर्म लेयर क्या होती है, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, और फिर एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को हम एनिमल किंगडम में अप्लाई करते जाएंगे। जो 1.2 मिलियन रिकॉर्डेड स्पीशीज है, इनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। आप कैसे 12 लाख स्पीशीज को पढ़ोगे? बट आप 12 लाख तो नहीं पढ़ सकते, आप इनके ग्रुपिंग में एक एक फीचर वाले एक एक एनिमल को पढ़ सकते हो। अब जैसे मैं कहूं कि कॉकरोच अगर आपने पढ़ लिया, तो कॉकरोच पढ़ते ही आपने 9 लाख 7 लाख इंसेक्ट्स को पढ़ लिया। मतलब
एक स्पीशीज को पढ़ के ही आप जो है बहुत सारे स्पीशीज की जानकारी ले लेते हो। तो ये हमारे लिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है एक सुविधा दे रहा है कि आप चाहे 10-12 लाख स्पीशीज हैं उनको पढ़ने के लिए 10-20 एनिमल्स को पढ़ने के बाद ही आप जो है पूरा आइडिया लगा लेंगे कि हाउ मेनी काइंड ऑफ डिटेल्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, मतलब इनको समझेंगे कि व्हाट इज जर्म लेयर, व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट इज बॉडी कैविटी, एंड इसके बाद जो है व्हाट इज फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ये सारे आइडियाज को हम एक बार देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं बच्चों जर्म लेयर्स से। ठीक है, जर्म जर्म लेयर्स। तो जो जर्म लेयर्स होती हैं ये एम्ब्रियोज के अंदर होती हैं। तो सबसे पहली बात कि जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन, दीज आर प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होती हैं? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ऑफ एनिमल। एनिमल के एम्ब्रियो में जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी बात यह कि इनका नंबर, मैक्सिमम नंबर जो है 3 होता है। मैक्सिमम नंबर इज 3। 3 का मतलब है तीन कौन कौन सी होती है, इनके नाम क्या होंगे? दैट इज एक्टोडर्म, एक नाम होगा एक्टोडर्म, एक नाम होगा मीजोडर्म, और एक नाम होगा एंडोडर्म। मतलब यह है कि शुरू में एम्ब्रियो की जो शेप है, एम्ब्रियो जो है उसको आप एक सैंडविच रोल की तरह समझ सकते हो। ठीक है, शुरू में जो एम्ब्रियो बन रहा है, मतलब मैं ये कहूं कि चलो कुछ आइडिया लेते हैं। एक एम्ब्रियो है, शुरू में ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, और ये एम्ब्रियो जो है इस तरह से मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा है या किसी एग के अंदर डेवलप हो रहा है। दिस इज द एम्ब्रियो। इसकी ये आईज हैं और उसके ये गिल्स वगैरह दिख रहे हैं आपको। इस एम्ब्रियो के अंदर मैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म समझना चाहता हूं, तो एक मेजर लेवल पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसका टीएस कट कर दूं, ट्रांसफर सेक्शन कट कर दूं। इसको मैंने कट कर दिया, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है तो इसको अगर इस तरह से कट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर सेक्शन। अगर लेंथ में कट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करूंगा। तो मैंने जो बात बोली एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इनका क्या मतलब होगा, किस तरह से ये बनेगी, तो लेट अस सी दैट। मैंने इसको कट किया तो दिस एम्ब्रियो विल लुक लाइक अ ट्यूब, ये ऐसा दिखेगा। जहां से मैंने आपको कट दिखाया है इस जगह से, इट विल लुक लाइक अ ट्यूब, ये गोल दिखेगा। और गोल दिखने के साथ ही इसमें क्या अंदर प्रेजेंट दिखेगा आपको? सेंटर में आपको यहाँ यहाँ 3 लेयर्स दिखेंगी। मान लेता हूं एक लेयर, ये लेयर दिखेगी एक तो आपको। ठीक है, दिस इज द इनर लेयर। ओके, और एक लेयर आपको बिल्कुल जो है बाहर दिख रही है। एक बाहर की लेयर है ये, दिस इज द आउटर लेयर। ये आपको आउटर लेयर दिख रही है। ठीक है, और यहां पे एक लेयर आपको मिडल में दिख रही है, ये मिडल लेयर दिख रही है। तो एक एम्ब्रियो अगर इस तरह डेवलप कर रहा है, उसको टीएस कट करके देखेंगे तो उसके फुल्ली डेवलप्ड जो कंडीशन है वहां पे आप ये देखते हो कि 3 लेयर्स आपको दिखाई देती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इस लेयर को, एम्ब्रियो के अंदर ये जो लेयर बन रही है, इसको बोलते हैं आप लोग एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। एक्टो मतलब बाहर वाला। और बीच में जो येलो कलर की लेयर है, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। ठीक है, और जो सबसे अंदर की लेयर है, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। दिस इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म।
तो आपने ये देखा कि एक एम्ब्रियो के अंदर जहां पे मैक्सिमम लेयर बन रही है, यानी कि 3 लेयर बन रही है, तो वहां पे तीनों लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। मतलब आप इसे देख रहे हो तो ऐसे जैसे सैंडविच रोल जैसा दिख रहा है ना। सैंडविच रोल में 3 लेयर हैं, सबसे अंदर की लेयर और मिडल में स्टफिंग और सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल लेयर। तो इस तरह से एक एम्ब्रियो होता। ये जो लेयर्स है ना, इनका फ्यूचर की भी बात करेंगे। तो ये मैंने कहा मैक्सिमम 3 लेयर है, मैक्सिमम 3 लेयर्स हैं। बट क्या होता है, मैक्सिमम तो 3 लेयर्स होती हैं, कुछ जो इनिशियल लेवल के ग्रुप हैं, है ना, जो सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, प्रिमिटिव, जो प्रिमिटिव एनिमल ग्रुप्स हैं, एनिमल फाइला शो ओनली 2 जर्म लेयर्स। कितनी लेयर्स बनाते हैं? 2 बनाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है नीट में, ठीक है। तो 2 लेयर्स बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं? कौन सी लेयर बनाते हैं? एक तो बनाते हैं एक्टोडर्म और दूसरी बनाते हैं एंडोडर्म, ठीक है। तो 2 लेयर बनाते हैं, दैट इज, क्या मतलब है, मीजोडर्म इज एब्सेंट। यहां पे मीजोडर्म एब्सेंट है। एक कंक्लूजन निकाला हमने। सो कंक्लूजन इज, कंक्लूजन है, यही इंपॉर्टेंट बात है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल फाइला on the basis of germ लेयर्स। जर्म लेयर्स के हिसाब से 2 तरह के एनिमल फाइलम हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 डिप्लोब्लास्टिक, और नंबर 2 ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम। इसका मतलब कंक्लूड ये हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर मेरे पास 2 तरह के फाइलम हैं। सभी को समझ आ गई बात? गॉट द पॉइंट? कि एनिमल किंगडम को मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं, डिप्लोब्लास्टिक फाइलम और ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम। डिप्लोब्लास्टिक फाइलम आर दोज जहां पे 2 जर्म लेयर्स हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम इज आर दोज जहां पे 3 जर्म लेयर्स हैं। तो अगर मैं इस बात को इस तरह लिखूं कि एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइलम, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइलम, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। बेटे डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं 2 जर्म लेयर वाले, और यहां पे लिस्टिंग में इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बस बिल्कुल वही सीक्वेंस आएगी जो हमने लिखी है। तो यहां पे क्या क्या आते हैं? यहां पे आता है पोरीफेरा, और दूसरा आता है नाइडेरिया, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आते हैं? प्लेटी हेलमिंथ 2, टू कॉर्डेटा, चाहे माइनर है चाहे मेजर है। प्लेटी हेलमिंथ से कॉर्डेटा तक के जो मेंबर्स हैं, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव 3 जर्म लेयर्स। इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं,
और उधर जो है आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 2 जर्म लेयर्स हैं। यानी कि जो पहले 2 केसेस हैं इनमें मीजोडर्म एब्सेंट है, और दूसरे जो सारे केसेस हैं मतलब प्लेटिहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा तक की लिस्ट में ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनमें तीनों जर्म लेयर्स होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक केसेस में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक चीज मैंने आपको बताई कि एम्ब्रियो जब बनता है तो उसके अंदर जर्म लेयर्स बनती हैं। ये एनिमल्स में होगा, प्लांट्स में जर्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस बात, हाँ जी बच्चों, तो ये जो हम लोग देख रहे थे कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के केस में हम ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, सिर्फ एनिमल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल ग्रुप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। आंसर मेरा हुआ पोरीफेरा और नाइडेरिया, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी के सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। नाउ नेक्स्ट आइडिया कि इसमें जो है जर्म लेयर्स आती कहां से हैं, किधर है। तो हम अगर ये देखें कि जर्म लेयर एम्ब्रियो की किस स्टेज में आती हैं तो ये समझना है। तो इन विच स्टेज, एम्ब्रियो जर्म लेयर्स डू एग्जिस्ट और अराइव, कहां पे आती हैं। तो लेट अस सी कि हम जब ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये जानेंगे कि सबसे पहले एक स्पर्म होता है, देयर इज ओवम, और इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है, जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है, और डिवीजन के साथ जो है क्या बनेगा, ये कौन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है भाई। जाइगोट के बाद एक स्टेज बनती है दैट इज कॉल्ड मोरुला। मोरुला के बाद ब्लास्टूला स्टेज आती है, और ब्लास्टूला के बाद एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं गैस्टूला। ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ एनिमल एम्ब्रियो स्टेजेस, ब्लास्टूला, गैस्टूला, मोरुला, जाइगोट। तो बेटे जाइगोट जो है इट इज सिंगल, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जो है, जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल्ड है, और डिप्लॉयड, 2n करके लिखते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। एक सेल स्पर्म है और एक सेल ओवा है, ओवम है, तो इसके फ्यूजन से जो बनेगा दैट इज जाइगोट। जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू होते हैं, मान लिया ये जाइगोट है, तो जाइगोट के अंदर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से डिवीजन होंगे। तो डिविजन्स जो जाइगोट के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो ड्यू टू क्लीवेज, ड्यू टू क्लीवेज जाइगोट, ड्यू टू क्लीवेज जाइगोट डिवाइड इनटू, डिवाइड इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड, जिसको क्या बोलोगे आप, जिसको बोलोगे मोरुला। एग्जैक्टली एक मोरुला के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, मोरुला के अंदर कितने सेल्स होते हैं, मोरुला के अंदर सेल्स होते हैं 8 से लेके 64 सेल्स। यानी कि सिंगल सेल्ड जाइगोट को डिवाइड करा, डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद वो 8 से 64 सेल की जो स्ट्रक्चर बनेगी, 8 सेल वाले को भी मोरुला बोलोगे, 64 सेल वाले को भी मोरुला बोलोगे। तो मतलब ये हुआ कि जैसे एक ही जाइगोट था, जाइगोट को आपने एक एक क्लीवेज करा, ये जो एक लाइन जो डिवीजन है
दिस इज कॉल्ड, ये क्लीवेज है। और ये कौन सा क्लीवेज है? फर्स्ट है। इसके बाद इसमें दूसरा कट डालोगे तो फिर ये सेकंड क्लीवेज हो गया। इस तरीके से आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो एक फॉर्मूला वर्क कर रहे हैं यहां पे, 2:n वर्क कर रहा है। मतलब यहां पे एक n क्या है? n इज नंबर ऑफ क्लीवेज है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्हाट विल बी नंबर ऑफ cells in a morula after fifth cleavage। फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ, पांचवा डिवीजन होने के बाद मोरोला में कितने सेल्स बनेंगे? तो पांचवा क्लीवेज जब मोरोला के अंदर होगा तो उसमें कितने सेल्स बनेंगे, ये सवाल कई बार रहता है। तो कितने सेल्स बनने चाहिए? 2:n, यानी कि 2⁵ हो गया। कितने हो गए? 32 सेल वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अगर 5 डिविजन्स हो चुके हैं, 5 डिविजन्स हो चुके हैं, तो क्लीवेज 5, मतलब क्लीवेज यानी सेगमेंटेशन 5 हो चुके हैं, तो नंबर जो है वहां पे कितना आ गया? मोरुला में नंबर बनेगा हमारा 32, 32 सेल जो है वो बन जाएंगी। ये मोरुला का फंडा या डिटेल होने वाली है ना? तो इस तरह से होता है ये तो एक क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी की बात करी। लेकिन अभी मेरा जो आंसर है वो इसकी जो जर्म लेयर को लेके आने वाला है। तो जर्म लेयर कहाँ पे आई? अभी तो जर्म लेयर नहीं आई ना। तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर बॉल लाइक जो बनी, ये ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसके अंदर न्यूक्लियस भी बना देंगे, ये न्यूक्लियस है इसके। दिस स्ट्रक्चर इज, मान लेते हैं दिस स्ट्रक्चर इज मोरुला। धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है और ये स्ट्रक्चर जो सॉलिड बॉल जैसी है, ये अभी तक सॉलिड बॉल है, बाद में ये हॉलो हो जाएगी। और ये जो आपके +2 के सिलेबस में मोरुला का स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, बाद में यही स्ट्रक्चर हॉलो हो जाती है, खोखली हो जाती है। बाहर में इसमें छोटी छोटी सेल्स रह जाती हैं और अंदर ये मास ऑफ सेल ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। ये रहा, दिस इज मास ऑफ सेल। और नीचे ये जो खाली जगह है, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ठीक है, और बाहर की तरफ ये जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो है अंदर सेल्स इकट्ठी हैं, इनको कहते हैं इनर सेल मास। ये थोड़ा डिटेल हो गई। और ये चीज आपके +2 के सिलेबस में आती है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो अभी मैंने हॉलो स्ट्रक्चर बनाई, ये मोरुला के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है, इस हॉलो स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। सॉरी, ब्लास्टूला, नॉट ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्लास्टूला। ठीक है जी, ये ब्लास्टूला। बस इसी के बाद जो है अगला शेप आ जाती है। अभी ये हॉलो स्ट्रक्चर थी, हॉलो स्ट्रक्चर से ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी। और उसको इमेजिन आप ऐसे कर सकते हो, इस तरह बन जाती है। तो इसमें जो बाहर वाली लेयर है, दिस इज एक्टोडर्म। ये जो अंदर वाली लेयर है, दिस इज वही जो था ना सैंडविच एंडोडर्म। जैसा जो बना, दिस इज एंडोडर्म। और यहां बीच में जो ये स्पेस है, जो येलो वाला मैंने आपको शो किया, दिस होल लेयर, ये बीच में जो सॉलिड लेयर होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड मीजोडर्म। मीजोडर्म। और बीच में ये कैविटी होगी, दैट इज आर्केंट्रॉन। और यहीं पे जो ये प्रिमिटिव गट है,
प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस इज प्रिमिटिव। एम्ब्रियो ह्यूमन हो चाहे कोई भी दूसरे एनिमल का हो, ऑलमोस्ट इसी तरह उसकी फॉर्मेशन होती है शुरू में, प्रिमिटिव गट, दैट इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन। आर्क मतलब प्रिमिटिव, दिस इज आर्केंट्रॉन। ठीक है, तो ये आर्केंट्रॉन है, ये प्रिमिटिव गट है, और ये प्रिमिटिव गट बीच में इस तरह से प्रेजेंट होती है, आर्केंट्रॉन है इसको बोलते हैं। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी बेटा, ये स्ट्रक्चर का ही नाम गैस्ट्रुला है, दिस स्ट्रक्चर इज गैस्ट्रुला। और यहां पे जो ओपनिंग कह रहे हो, दिस इज ब्लास्टोपोर। ओवरऑल पीछे लौटते हैं थोड़ा, आपको बता दूं किसी को दिमाग से निकल रही हो बात। आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद मोरूला बनेगा, मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला बनेगा, दिस इज द गैस्ट्रूला। ठीक है, और आपको गैस्ट्रूला में ये दिस इज द गैस्ट्रूला, इसी में आपको जर्म लेयर बनती है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला यहाँ पे कि दैट इज गैस्ट्रूला इज ये किसी क्वेश्चन का आंसर है, नीट में पूछेंगे। गैस्ट्रूला इज द एम्ब्रियोनिक फेज, दिस इज द एम्ब्रियोनिक फेज। embryonic structure in which germ layers are formed, जिसके अंदर जर्म लेयर्स बनती हैं। ये वो स्टेज है जहां पे जर्म लेयर्स बनती हैं। ठीक है, और जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में तीनों बनी तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, अगर दो बनी तो हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ये आइडिया है। ठीक है, दूसरी एक तो ये बात हुई गैस्ट्रुला में, एक कंक्लूजन ये निकला मेरा। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, दूसरा कंक्लूजन ये निकला, द सेंट्रल कैविटी is called आर्केंट्रॉन। सेंट्रल कैविटी को क्या कहेंगे, आर्केंट्रॉन कहेंगे। माय थर्ड कंक्लूजन इज कि ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन बाहर कैसे खुल रही है, किस ओपनिंग के थ्रू खुल रही है। ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन इज कॉल्ड, क्या लिखा था हमने उसको, ब्लास्टोपोर। आपका पांचवा कॉन्सेप्ट है जिसमें लिख रहे हैं हम लोग, मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन में पांचवी चीज जो लिखी है हमने, वो लिखी थी फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, कि फ्यूचर में ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा। तो फ्यूचर में ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, ये चीज एक पूरा का पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। उससे या तो माउथ बनेगा या फिर एनस बनेगा। तो जिन एनिमल्स में माउथ बनेगा उनको हम अलग नाम देंगे, जिसमें एनस बनेगा उसमें अलग नाम देंगे। तो क्लासिफिकेशन के लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो यहां पे आपको जर्म लेयर की फॉर्मेशन पता चली, कुछ क्वेश्चंस के आंसर है कि कौन सी स्टेज में एम्ब्रियो की किस स्टेज में जर्म लेयर बनती हैं, तो आंसर हुआ गैस्ट्रुला में बनती हैं। सेंट्रल कैविटी ऑफ गैस्ट्रुला क्या होती है, आर्केंट्रॉन होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है एम्ब्रियो का, प्रिमिटिव। और ब्लास्टोपोर क्या होता है, तो आर्केंट्रॉन बॉडी के बाहर जिस ओपनिंग के साथ खुलती है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर का फ्यूचर क्या होगा, ब्लास्टोपोर का फ्यूचर होगा आइदर इट विल मेक माउथ और इट विल मेक एनस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एम्ब्रियोलॉजी वाले पार्ट से। बट हम उसी एम्ब्रियोलॉजी का इस्तेमाल क्लासिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। हालांकि डिटेल में ये टॉपिक एज इट इज, जो ये डिटेल है, ये
आपको +2 वाले पार्ट में भी पढ़ने को मिलती है, तो वहां पे भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, उस टाइम करेंगे जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे होंगे। अब जो है ये ब्लास्टोपोरा, अब एक और बात रह गई है कि भैया जो ये जो जर्म लेयर्स होती हैं ये बॉडी में करती क्या है, रोल ऑफ जर्म लेयर क्या है। फालतू में हम जर्म लेयर कर रहे हैं इतनी देर से, तो इसका रोल क्या है, रोल ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, जर्म लेयर्स का रोल क्या है। तो बच्चों जर्म लेयर का रोल होता है हिस्टोजेनेसिस। ठीक है, जर्म लेयर्स क्या करती हैं, फॉर्म टिश्यूज, दे फॉर्म टिश्यूज। ये टिश्यूज बनाएंगे, बॉडी के अंदर क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। और मुझे पता है एनिमल्स के अंदर 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। कितने तरह के टिश्यूज होते हैं, देर आर 4 टाइप्स टिश्यूज, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में पढ़े हो। 4 टाइप्स के टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे बोन ब्लड ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। बॉडी के बाहर की कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू से, अंदर की कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। कनेक्टिव के बाद मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू के बाद में आपका नर्वस टिश्यू। है ना बच्चों, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर। 4 तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। 4 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अब ये चारों तरह के टिश्यूज जो हैं वो किससे बनते हैं, जर्म लेयर से बनते हैं। लेकिन सवाल ये है बच्चों, कौन सा टिश्यू किस लेयर से बनता, दिस इज इंपॉर्टेंट आइडिया। है ना, पूछते हैं कि कौन कौन सा टिश्यू किससे बनता। तो एपिथेलियल टिश्यू के लिए बात यह है, एपिथेलियल टिश्यू के लिए ये किसी भी जर्म लेयर से, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ 3, है ना, कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ 3 जर्म लेयर। ये एक्टोडर्म से भी बन सकता है, मीजो से भी बन सकता है, और एंडोडर्म से भी बन सकता है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या है, तो बेटे कनेक्टिव टिश्यू डेवलप ओनली फ्रॉम मीजोडर्म। किससे बनेगा, सिर्फ मीजोडर्म से बनेगा। ठीक है, इसके बाद मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म से बनेगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है सीलियरी मसल्स ऑफ आई। एक्सेप्शन है, ये किससे आती हैं, एक्टोडर्म से बनती हैं। बेटे ये एक्सेप्शनल केस है कि आंख के अंदर जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं, बाकी सभी मीजोडर्म से बनता है। तो एक्सेप्शन केस इंपॉर्टेंट होता, हमेशा पूछा जाएगा। नर्वस टिश्यू की जो ओरिजिन है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। अब आपको समझ आई बात। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज के बने हुए हैं। और टिश्यूज किसके बने हुए हैं, टिश्यूज जर्म लेयर से बनते हैं। जर्म लेयर 3 टाइप्स की हैं, तो 3 तरह की जर्म लेयर हैं जो बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यूज को बनाती है। यहां इस चार्ट में एक चीज देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि सबसे बिजी जो जर्म लेयर है वो मीजोडर्म है। मोस्ट बिजी लेयर कौन सी है, मीजोडर्म है। जो कि सिर्फ लास्ट वाले टिश्यू को छोड़ दूं, मैं नर्वस टिश्यू को छोड़ दूं, तो बाकी सब में मीजोडर्म का रोल यहाँ पे प्ले होता है, सभी में मीजोडर्म इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब एक कंक्लूजन निकला। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, एक कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या इंपॉर्टेंट, कि जो आपकी मीजोडर्म जिस केस में नहीं है, कंक्लूजन ये है, इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, चूंकि वहां तो मीजोडर्म नहीं है, इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स those tissues are absent
which develop from मीजोडर्म। बात तो समझ आ गई होगी। यानी कि मीजोडर्म तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में नहीं है, तो उससे बनने वाले जितने भी टिश्यूज हैं वो भी वहां पे एब्सेंट होते हैं। एक और आइडिया इंपॉर्टेंट है, इन प्लेस ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म की जगह, इन प्लेस ऑफ मीजोडर्म अ नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल is found in these एनिमल फाइला। इन एनिमल फाइला में, जो ये एनिमल फाइलम होते हैं जो कि डिप्लोब्लास्टिक हैं, उनमें मीजोडर्म की जगह एक नॉन लिविंग जेल जैसा मटेरियल प्रेजेंट होता है। दैट इज इन पोरीफेरा, इन पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर क्या होता है? इन पोरीफेरा मीजो हाइल इज द मटेरियल प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ मीजोडर्म। ठीक है। और दूसरा फाइलम कौन सा बताया था हमने? नाइडेरिया। इन नाइडेरिया मीजोग्लिया इज प्रेजेंट, GLOEA, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट in between ectoderm and endoderm. In this way, this concept is over. हमने क्या देखा, पूरी समरी बता दूं। ये क्या था कि भाई सबसे पहले पूरा जो एनिमल वर्ल्ड है वो एम्ब्रियोलॉजिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट हैं लेयर्स। कितनी लेयर्स हैं बेटा? मैक्सिमम 3 लेयर्स हैं। उनमें से दो, अगर किसी किसी केस में, प्रिमिटिव केसेस में, देयर आर 2 लेयर्स आर ओनली प्रेजेंट, सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं प्रिमिटिव केस में। तो जो 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और वो कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म एब्सेंट है। और इन ग्रुप्स को डिप्लोब्लास्ट कहेंगे, दूसरे को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। तो एनिमल्स जो है वो 2 तरह के होंगे जर्म लेयर के हिसाब से, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर का रोल क्या है? जर्म लेयर से ही हमारे टिश्यूज बनते हैं। देयर आर 3 जर्म लेयर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तीनों जर्म लेयर 4 टाइप्स के टिश्यूज को बनाएंगी। सबसे बिजी जर्म लेयर जो होगी वो मीजोडर्म होगी। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में यही जर्म लेयर एब्सेंट होती है, मीजोडर्म एब्सेंट होती है। ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, अब इस एरिया से, इस टाइप से आप रिजॉल्व कर लेंगे। हालांकि इसमें एक टॉपिक कवर अप हुआ जो +2 में डिस्कस होता है एम्ब्रियोलॉजी में, कि सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एनिमल्स के अंदर, और उसमें कौन सी लेयर क्या, कहाँ पे, किस तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसको हमने कहा कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर। ठीक है। उसके बाद बात आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू करते हैं वो सेल एग्रीगेशन से होता है। कल ये बात आपको मैम ने अपने क्लास में भी बताई होगी कि जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वर्ल्ड में शुरू हो जाता है सेल से, बल्कि सब सेल्यूलर से हो जाता है। जो वायरस है वो सब सेल्यूलर होते हैं। मैं आपको नेचर में लेके चलता हूँ थोड़ा। नेचर में कहाँ से शुरुआत होती है? तो नेचर में सबसे छोटी जो स्ट्रक्चर है, हालांकि फ्री केस में नहीं मिलेगी आपको, वो एक कॉम्पैक्ट, मतलब यूं कहें इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही
मिलेगी, और सबसे छोटी चीज होगी सब, नॉट सब सेल्यूलर, सब एटॉमिक लेवल। स्मॉलेस्ट लेवल इज सब, अभी तक नोन लेवल जो है, हालांकि ये फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। सब एटॉमिक लेवल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये लिविंग कंडीशन नहीं है, ये नेचर की बिल्कुल फॉर्मेटिव लेवल की चीज है। उसके बाद आ जाते हैं एटम, एटॉमिक लेवल। हम देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्लासिफिकेशन में कैसे होगा, एनिमल क्लासिफिकेशन। सब एटॉमिक लेवल, उसके बाद बात आ जाती है एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल के बाद आते हैं सिंपल कंपाउंड्स, सिंपल कंपाउंड के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बाद आते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाद कौन आएगा, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के बाद आते हैं सेल, सेल के बाद आते हैं सेल एग्रीगेशन। सेल एग्रीगेशन के बाद आती है सेल, सेल एग्रीगेशन के बाद आते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के बाद आते हैं ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आते हैं ऑर्गन सिस्टम, और हम कहें तो ऑर्गन सिस्टम से कॉम्प्लेक्स लेवल का ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म के बाद आते हैं पॉपुलेशन, मतलब एक जैसे ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हों तो क्या क्या बोलोगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है पॉपुलेशन, जब अलग अलग तरह की पॉपुलेशन कलेक्टेड हो तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी। ये इकोलॉजी में पढ़ोगे आप। कम्युनिटी के बाद क्या आता है, कम्युनिटी के बाद आप चलोगे तो कम्युनिटी के बाद आपको आएगा इकोसिस्टम। और नेचर में बहुत सारे इकोसिस्टम है, बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं तो बनता है बायोस्फीयर, है ना, इट बिकम्स बायोस्फीयर। अब आप क्या देख रहे हो, देखो यहां पे नॉन लिविंग से बात शुरू हुई, लिविंग तक पहुंच गए। यहाँ पे आप देखो जो सब एटॉमिक से लेके और यहां तक ये नॉन लिविंग है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल लेवल ये सब सेल्यूलर लेवल है, यानी कि सेल से पहले वाला लेवल। और किस में मिलेगा, वायरस इसी लेवल पे होल्ड होते हैं। तो वायरस जो है वो सब सेल्यूलर लेवल है, सेल ऑर्गेनल लेवल के हैं, और दे आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। इस लाइन के बाद जो भी है वो सब लिविंग है, ठीक है, ये सब लिविंग है। अब यहां पे आप देख रहे हो सेल लेवल, तो सेल लेवल किस में आएगा, मोनेरा में एंड प्रोटिस्टा में, ठीक है। सेल एग्रीगेटेड लेवल आपको मिल जाएगा, एक तो आप कह देते हो भाई फंजाई में, और दूसरा हम एनिमल्स की बात करेंगे तो ये पोरीफेरा में। मतलब एनिमल्स की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला लेवल जो है एनिमल्स में, चूंकि मल्टी सेल्यूलर केसेस, या सेल है, सेल के बाद तो मल्टी सेलुलर, तो सेल एग्रीगेटेड से शुरू होगा। तो पोरीफेरा इज द लीस्ट लेवल, सबसे छोटा लेवल एनिमल्स में क्या है, वो है सेल एग्रीगेटेड का, ग्रुप ऑफ सेल का। तो पोरीफेरा ग्रुप ऑफ सेल में होंगे। उसका अगला ग्रुप जो है टिश्यू ग्रेड, टिश्यू जहां पे आ जाएंगे, ये नाइडेरिया एग्जाम्पल आएगा इसमें, दूसरा फाइलम। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम में बस आगे जो बाकी के केसेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब आप देखो ऑर्गेनिज्म से अब पॉपुलेशन की स्टडी पढ़ते हो बेटा, ये वाला जो पार्ट है दिस कम्स अंडर
ये सब किस में आता है? इट कम्स अंदर इकोलॉजी। इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है काउंट होते हैं। तो आप देख रहे हो कि नेचर के अंदर ये लेवल प्रेजेंट है। और हमारे काम की बात ये है कि सेल एग्रीगेटेड से लेके और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल तक के ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में मिलते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमेलिया। ऑर्गेनाइजेशन इन किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क करेगा, देख लें इसे। तो आप ये देखो कि स्टार्ट विद सेल एग्रीगेटेड लेवल, और उसके बाद क्या आता है? नंबर 2 पे पहला सेल एग्रीगेटेड लेवल है, उसके बाद टिश्यू लेवल है, और तीसरा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। बच्चों बात यह है कि जो सेल एग्रीगेटेड लेवल है इसका हम ग्रुप नेम कर देते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड पैराजोआ। टिश्यू के लेवल पे जो ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं मेटाजोआ। और तीसरी बात है कि ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल को कहते हैं यू मेटाजोआ। ठीक है, तो हमारे कंक्लूजन निकले, देर आर 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैराजोआ, मेटाजोआ एंड यूमेटाजोआ। नाउ लेट अस अप्लाई दिस कंसेप्ट अलोंग विद द जर्म लेयर। तो आप देखोगे एनिमल किंगडम तो पहले पढ़ चुके हैं, उसमें मतलब लेवल जर्म लेयर्स पढ़ चुके हैं। तो एनिमल किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर इट वाज डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे बनेगा क्लासिफिकेशन चार्ट। और अगला क्या पढ़ा था? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, नाउ डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। सेल एग्रीगेटेड लेवल यानी कि पैराजोआ, और इधर मेटाजोआ। ठीक है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के केस में सारे के सारे मेटाजोआ दे आर डिप्लोब्लास्टिक, पैराजोआ दे आर डिप्लोब्लास्टिक, एंड ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक मेंबर्स आर यू मेटाजोआ। बेटे आज 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े यहां पे, कंसेप्ट ऑफ जर्म लेयर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मतलब यहां पे बेसिस लिख दूं मैं अगर, तो बेस नंबर 1 जर्म लेयर ये आ जाएगा, और बेस नंबर 2 क्या आ जाएगा? बेस नंबर 2 इज बेस नंबर 2 आ जाता है यहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 2 बेसिस हमारे अप्लाई हो गए। अभी इसको हम जो है मतलब इसके बाद 3 लेवल्स और है क्लासिफिकेशन में। इसके नीचे कोई चार्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये डिटेल हमारी हो गई है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स के शीट में आपको भेज रहा हूँ। इसका मतलब जो है जो आप कॉपी पे नोट कर लेना। कोई भी डाउट रहेंगे एक बार ग्रुप में डाल देना, तो 1 बाय 1 उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और कल क्लास होने से पहले मतलब एक डाउट डिस्कशन भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये पूरा एक बार दोबारा से पढ़ो,
पूरा डिटेल आप देखो। और कल इसके बाद जो बाकी के लेवल है, यानी कि सिमेट्री हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिमेट्री के बाद हम लोग बाकी चीजें कवर अप कर लेंगे। सिमेट्री आ जाएगा, सिमेट्री के बाद आप जो है बॉडी कैविटी आएगा। तो जब ये सारे केसेस आप चार्ट में लगा देते हो तो आपका एनिमल किंगडम की डिटेल बन जाती है। तो अभी दो चीजें लगाई हैं, और दो चीज के बाद हमें ये पता लग गया कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सेल एग्रीगेटेड है और टिश्यू ग्रेड है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो यू मेटाजोआ हैं। पैराजोआ में यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हो, पोरीफेरा आ ही जाएगा, यहाँ पे नाइडेरिया आ जाएगा, और यहाँ पे रेस्ट ऑल आ जाएंगे। यानी कि पोरीफेरा पैराजोआ है, मेटाजोआ नाइडेरिया है टिश्यू ग्रेड, और बाकी सारे यू मेटाजोआ कैटेगरी में आते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ह्यूमंस किस कैटेगरी में होंगे, तो डेफिनेटली आपके मन में बात आएगी ह्यूमंस जो है दे बिलोंग टू यू मेटाजोआ, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड यू मेटाजोआ। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें यही सारी चीजें आ रही है, ये हर ग्रुप के लिए बताया जा रहा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यू मेटाजोआ है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे हम लोग अभी एक बार समझ ले रहे हैं, कल जो है नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। ओके, बाय।